गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जस्ट इसके पहले वाले लेक्चर में हमने यूनिट 3 को ख़त्म किया था, तो अब जो है हम लोग यूनिट 4 पे चलते हैं। और आप लोग को बार बार कह रहे हैं यूनिट 4 का जब थ्योरी वीडियो देखोगे उसके बाद जा करके इसका ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस कराया है वो भी देखो, और मैं सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का PDF भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। लेकिन पहले वीडियो देखो, उसके बाद इसका जा करके प्लेलिस्ट में आप लोग इसका प्रॉब्लम प्रैक्टिस करो, ठीक है। दोनों करोगे तभी आपको फ़ायदा करेगा। आइए देखते हैं, हमें देखना है यूनिट 4 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। क्रैश कोर्स है तो सिर्फ टू द पॉइंट बात करेंगे हम लोग। तो कहने का मतलब इसमें बस यही 5 चीज़ देखना है आपको। हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं बता दूंगा कि कभी कभी आपको काम आ जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है एक्चुअल में अगर कोई भी दो पॉइंट दिया हुआ है A, जिसे हम लोग x1, y1 कहते हैं, कोई पॉइंट अगर B दिया हुआ है जिसे हम लोग x2, y2 कहते हैं, तो इन दोनों बीच का जो डिस्टेंस होता है AB, इसी को हम लोग डिस्टेंस फार्मूले से जानते हैं कि जो AB है, यह AB का जो वैल्यू होगा, यह वैल्यू एक्चुअल में होता है क्या, x2 माइनस x1 का स्क्वायर। दैट मीन्स होता क्या है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर। बट एक बात बताओ, 5 और 2 अगर कोई है तो 5 माइनस 2 का स्क्वायर करो, चाहे 2 माइनस 5 का स्क्वायर करो, बात तो बराबर है। अगर स्क्वायर है तो वो पॉजिटिव ही आना है। यह भी आपको 9 आएगा, यह भी -3 माइनस पॉजिटिव होकर 9 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि x2 माइनस x1 क्यों याद रखें, सीधा याद रखते हैं कि x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट y1 माइनस y2 का y1 माइनस y2 का स्क्वायर। यही होता है डिस्टेंस फार्मूला। जैसे अगर कोई पॉइंट दिया हुआ है आपके पास, यहाँ पर कोई A पॉइंट है, कोई B पॉइंट है। A पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो 2,3 है, B पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स है 4,2 है। तो हमें कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। तो A एंड B के डिस्टेंस को निकालने के लिए हम बस पहले को, इसी को तो हम लोग x1 y1 मान लेते हैं, इसी को हम लोग x2 y2 मान लेते हैं। और जो ये 2 है, x1 माइनस x2 मतलब 2 माइनस 4, तो 2 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, अंडर रूट, ये 4 हो गया और ये 1 हो गया, अंडर रूट 5। इसका मतलब अंडर रूट 5 यूनिट, अगर सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, नहीं तो यूनिट लिख देंगे सीधा। ये होता है डिस्टेंस फार्मूला, है दो पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे निकालने का एक फार्मूला होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हम समझ गए। अच्छा, इसका तो अभी आपको ये एग्जाम्पल बता दिया है, जा करके प्रॉब्लम प्रैक्टिस करोगे। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसके अंदर जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, उस टाइप का क्वेश्चंस को मैंने आपको बता दिया है। अब आते हैं हम लोग सेक्शन फार्मूला। ये क्या होता है भाई सेक्शन फार्मूला? सेक्शन फार्मूला क्या होता है कि अगर कोई दो पॉइंट है, मान लेते हैं कि यही A है जिसे x1 एंड y1 कहा, एंड सपोज दैट ए पॉइंट B, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ B इज x2 एंड y2, और एक तीसरा पॉइंट P है, ठीक है। तीसरा पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं x और y है, और यह जो P पॉइंट है यह A और B को m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तब जाकर के जो P का कोऑर्डिनेट्स है हमें वह निकालना है, मतलब x, y, जो P का कोऑर्डिनेट्स है वह निकालना है। तो जो P का कोऑर्डिनेट्स है, मतलब जो x कोऑर्डिनेट्स है, वह क्या बन जाता है, वह यहाँ से फॉर्मूला याद रख लेना, mx2 प्लस nx1 डिवाइड में m प्लस n बन जाता है, और अगला बन जाएगा nx2 प्लस, ये तो बन गया x कोऑर्डिनेट्स, my2 प्लस ny1 डिवाइड में m प्लस n, ये बन गया y कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लो, अगर मान लेते हैं दो पॉइंट है, यहाँ पर ये 2,1 है और ये आपको 4,2 दिया हुआ है। कोई एक पॉइंट P है जो कि 2:3 के रेशियो में इसको डिवाइड करता है। तो ये जो P है ना, इस P का कोऑर्डिनेट्स क्या बनेगा, P का कोऑर्डिनेट्स क्या बनेगा, देखो यही तो M है ना, यही तो M है, यही तो N है, ये x1 y1, यह x2 y2। तो फॉर्मूला पे लिख दो, mx2 होता है ना, तो 4 × 2 मतलब 8 हो जाएगा, प्लस nx1 मतलब 3 दूनी 6 हो जाएगा, और डिवाइड में m प्लस 1 मतलब 3 प्लस 2 कितना 5 हो जाएगा, ठीक। अगला क्या हो जाएगा, my2 मतलब 4 प्लस 3 × 1 मतलब 3, और डिवाइड में 5। तो इसका कोऑर्डिनेट्स, P का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, 8 और 6 कितना 14, 14/5
कॉमा 7/5, यही क्या हो जाएगा, P का कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा। क्लियर है? ये हो गया आपका सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला की हेल्प से ही मिड पॉइंट फार्मूला भी हम लोग देखते हैं। क्लियर है? तो मिड पॉइंट फार्मूला क्या कहता है, जरा ध्यान से देखो। यहाँ पर सेक्शन फार्मूला में कहा जाता था कि यह m/n के रेशियो में डिवाइड करता है। तो तुम अगर यह कह दे कि m/1 के रेशियो में नहीं, यह 1:1 के रेशियो में डिवाइड करे, तो जहाँ जहाँ m है वहाँ जरा 1 दे दो, जहाँ जहाँ m है वहाँ 1 दे दो। तो m और n को जब 1 दोगे तो ये सब के सब हट जाएगा यहाँ से। ठीक है, जब यह सब के सब हट जाएगा और 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, तो ये हट करके यहाँ कितना बन जाएगा 2 बन जाएगा। ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है, वो क्वेश्चन के लैंग्वेज में आपको समझ में आएगा। इक्वल लैंग्वेज कहेगा तो 1:1 सीधा अगर 1:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, या फिर बीच 1:1 का मतलब क्या है, बीचों बीच है, यह भी बराबर यह भी बराबर, तो वह फॉर्मूला क्या होता है x2 + x1/2 y2 + y1/2। ठीक है, वो फॉर्मूला हो जाता है। उसी को कहते हैं हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम। मतलब सीधा से याद रखो, मिड पॉइंट का मतलब कि 1:1, m और 1 की जगह पे 1 पुट करना है। वो चीज़ याद रख लोगे तो ये आपको याद आराम से हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग देखें, कोई भी पॉइंट दिया हुआ है A, ये कहता है 4,3, दूसरा पॉइंट दिया हुआ है B और यह कहता है कि 4,6। ठीक है, तो कहता है कि भाई अगर कोई एक पॉइंट P है जो इसका मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट कैसे निकलेगा, सिंपल सी बात है, दिस प्लस दिस मतलब 4 × 4 = 8 डिवाइड में 2, और दिस प्लस दिस मतलब 6 × 3 = 9 डिवाइड में 2। तो इसका जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा वो हो जाएगा 4,4.5। ठीक है, क्योंकि देखो अब जरा एक चीज ध्यान से देखना, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, क्यों, क्योंकि देखो इसका x कोऑर्डिनेट्स हमेशा 4 पर ही है, तो जो लाइन बनेगा वो हमेशा x कोऑर्डिनेट्स 4 पे ही रहेगा। तो जो इसका बीच वाला पॉइंट है, मतलब कोई भी पॉइंट है, सब के सब 4 पर ही आएंगे। क्लियर है? y जबकि चेंज कर रहा है। ठीक, चलिए ये चीजें हैं, तो मिड पॉइंट थ्योरम भी हम लोग समझ गए। तीसरा चीज आता है सेंट्रॉयड। सेंट्रॉयड क्या होता है भाई, जरा देख लो ध्यान से, सेंट्रॉयड किसे कहते हैं। सेंट्रॉयड कुछ नहीं है, सेंट्रॉयड का मतलब होता है अगर कोई ट्रायंगल है, अगर इस ट्रायंगल का ABC तीनों मेडियन को मिला दो, मेडियन मतलब इन दोनों को डिवाइड करेगा, उसी को हम, ये एक मेडियन हो गया। यहाँ से अगर करोगे तो E, यह भी एक मेडियन है, यहाँ से अगर करोगे F, यह भी एक मेडियन है। तो अगर मेडियन के इंटरसेक्शन पॉइंट, जो पॉइंट होता है G कहते हैं इसको, इसी G को हम लोग सेंट्रॉयड के नाम से जानते हैं, और यह सेंट्रॉयड होता है द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मेडियंस। ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मेडियंस। तो आखिर इस G का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा वो हमें देखना है। तो अगर x का कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है, B का कोऑर्डिनेट्स x2 y2 है, और C का कोऑर्डिनेट्स x3 y3 है, तो जो G का कोऑर्डिनेट्स होगा, सेंट्रॉयड का जो कोऑर्डिनेट्स होगा वह x1 + x2 + x3/3 होगा, और y1 + y2 + y3/3 होगा। ये आपको हमेशा याद रख लेना है। दैट मीन्स जो सेंट्रॉयड है उसका कोऑर्डिनेट्स तीनों के x कोऑर्डिनेट्स का सम डिवाइड में 3, तीनों का y कोऑर्डिनेट्स का सम डिवाइड में 3, यही होता है सेंट्रॉयड का कोऑर्डिनेट्स। क्लियर है? तो जैसे ही हम कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे सेंट्रॉयड ये हो जाएगा। अब आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये याद रखने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है। ठीक है, इसको नोट कर लो आप। अब ये याद रखने में बहुत डिफिकल्टी इसलिए होती है क्योंकि ये एक्चुअल में डिटर्मिनेंट आपको पता रहेगा तब आप बना सकते हो, लेकिन एक याद करने का मैं एक तरीका बता देता हूँ, आपको याद हो जाएगा। मान लेते हैं कि इस तरह से कोई एक कोऑर्डिनेट्स है, यहाँ पर x1 y1 दिया हुआ है A, यहाँ पर जो B है x2 y2 दिया हुआ है, ये जो C है दिस इज x3 y3। ठीक है, कहता है हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल बताइए। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करो, सिंपल सी 1/2 यहाँ कर देना। ठीक है, उसके बाद इस तरह से कर देना, और यहाँ पे x y y कर देना इस तरह से। ठीक है, फिर प्लस देना, फिर यहाँ पे x इस तरह से y y, फिर यहाँ पे प्लस x y
y। ये तो कर दोगे, बिल्कुल कर देंगे। अब करना क्या है भाई, सब में माइनस लगा देना है, सिर्फ y वाले में, ठीक है। अब करना क्या है, ध्यान से देखना, एक सर्कल बना लो। सर्कल में यहाँ पे 1 दे दो, यहाँ पे 2 दे दो, यहाँ पे 3 दे दो। चलना कैसे है, इस तरह से क्लॉकवाइज में। अब करना क्या है, 1 2 3, 1 से स्टार्ट करना है, 1 2 3, तो यहाँ दे दो 1 2 3। उसके बाद 1 से स्टार्ट कर दिया था, अब 2 से स्टार्ट करो, 2 3 1, तो यहाँ दे दो 2 3 1। 2 से हो गया था, अब 3 से देखो, 3 1 2, घूमना ऐसे ही है, 3 1 2, तो यहाँ दे दो 3 1 2। हो गया, x1 y1 सब कोऑर्डिनेट्स, इन तीनों कोऑर्डिनेट्स को यहाँ पे पुट कर दो, वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपसे कहा जाए कि कोलिनियर पॉइंट्स हैं कि नहीं, मान लो कि कोई ट्रायंगल्स है, अगर यह ट्रायंगल्स, अगर कोलिनियर पॉइंट का मतलब होता है कि कोई एक ही लाइन पर तीनों के तीनों पॉइंट आ जाएं। अगर यह पॉइंट यहाँ पे है तो एक ट्रायंगल बनाएगा, यह पॉइंट अगर यहाँ आता है देखो ट्रायंगल बनाएगा, यह पॉइंट यहाँ आता है देखो ट्रायंगल बनाएगा। लेकिन एरिया देखो, अगर पॉइंट यहाँ है तो एरिया इतना बड़ा, यह पॉइंट यहाँ है तो एरिया ये पूरा, यह पॉइंट यहाँ है तो एरिया ये पूरा। जैसे जैसे ये पॉइंट इस लाइन के नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे एरिया घट रहा है। अगर यह पॉइंट इसी के ऊपर आ जाए तो एरिया 0 हो जाएगा। कहने का मतलब, अगर कोई भी ट्रायंगल का एरिया अगर 0 है तो हम यह कह सकते हैं कि वह जो तीनों पॉइंट है वह कोलिनियर हैं। कोलिनियर का मतलब है कि एक ही पॉइंट पर, एक ही लाइन पर तीनों पॉइंट लाई कर रहा है, ठीक है, उसको कोलिनियर कहते हैं। क्लियर है, इतना चीज़ें आपको पढ़ना था। ये चीज़ें अगर आपने पढ़ लिया तो समझो कि आपका पूरा का पूरा ये चीज़ खत्म हो गया, ठीक है। अब खाली प्रॉब्लम प्रैक्टिस है, तो प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए जाइए प्लेलिस्ट में जाइए, बार बार कह रहा हूँ, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे इसका पूरा का पूरा प्रॉब्लम मैंने ऑब्जेक्टिव आपके जी कैसा आपका एग्जामिनेशन में आएगा वैसा मैंने करवा रखा है। क्लियर है, चलिए इसके बाद फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में। नोट कीजिए।